दोस्तों, सुबह का समय था। आसमान पर हल्की हल्की धूप फैली हुई थी और शहर धीरे धीरे जाग रहा था। सड़क पर गाड़ियों की आवाजें बढ़ रही थी। रिया शर्मा, एक साधारण सी दिखने वाली लड़की, अपने घर से स्कूटी लेकर निकली। वो हल्के नीले रंग का कुर्ता और सफेद प्लाजो में थी। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास झलक रहा था, लेकिन कोई भी देखकर यह सोचता कि एक आम लड़की है। रिया का मकसद बस इतना था कि बाजार जाके घर का सामान ले आए। वो रास्ते भर लोगों को देखती रही, कहीं स्कूल जाते बच्चे, कहीं दफ्तर जाने की जल्दी में भागते लोग। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आज का दिन उसकी जिंदगी में एक अलग ही मोड़ ले आएगा। रिया जैसे ही मेन रोड पर पहुंची, उसने देखा कि पुलिस चेकिंग चल रही थी। 2 सिपाही और एक दरोगा सिंह सड़क किनारे खड़े गाड़ियों को रोक रहे थे। जैसे ही रिया स्कूटी लेकर आगे बढ़ी, दरोगा ने हाथ उठाकर उसे रोकने का इशारा किया। अरे वो लड़की, स्कूटी साइड में लगा, चेकिंग होगी। रिया ने स्कूटी रोकी और मुस्कुराते हुए अपने कागजात निकाल दिए। सर ये लीजिए, लाइसेंस, आरसी, इंश्योरेंस सब अप टू डेट है। दरोगा ने कागजात देखे, फिर नकली गंभीरता से बोला, ये हेलमेट ISI मार्क वाला नहीं है, चालान कटेगा। रिया ने शांत आवाज में कहा, सर ये ISI मार्क वाला ही है, आप ध्यान से देखिए। लेकिन दरोगा ने जिद पकड़ ली। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, मानो किसी शिकार पर पंजा मारने जा रहा हो। दरोगा ने कहा, ज्यादा बहस मत कर, चल थाना चलते हैं, वहां तुझे समझाते हैं। आसपास खड़े लोग तमाशा देखने लगे, लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि बीच में आए। रिया को जबरन पुलिस जीप में बैठाकर ले गई। पुलिस जीप थाने में जाकर रुकी। रिया को उतारा गया और एक अंधेरे, धुएं से भरे कमरे में लाया गया। चारों तरफ पुरानी फाइलें और पान की थूक से सनी दीवारें थीं। दरोगा ने रिया को घूरते हुए कहा, अब बताओ, इतने अकड़ में क्या बोल रही थी? यहाँ तुझे सबक सिखाएंगे। रिया ने शांत आवाज में कहा, सर मैंने कोई गलती नहीं की, आपका काम है कानून का पालन करना, ना कि लोगों को डराना। दरोगा ने हंसते हुए कहा, कानून? यहाँ कानून सिर्फ वही है जो हम चाहें। तेरा चालान तो बस बहाना है, अब तुझे तेरी औकात दिखाएंगे। कमरे में मौजूद 2 और सिपाही भी दरोगा का साथ दे रहे थे। माहौल ऐसा बना दिया गया था कि रिया सचमुच में फंस गई थी। रिया ने थाने के अंदर चारों तरफ नजर दौड़ाई। वहां कई आम लोग बैठे थे। एक गरीब मजदूर अपनी बाइक छुड़ाने आया था। उससे बेवजह का चालान काटकर पैसे मांगे जा रहे थे। एक दुकानदार रोते हुए कह रहा था कि बिना गलती के उस पर केस डाल दिया गया है और अब दरोगा उससे रिश्वत मांग रहा है। एक बूढ़ा आदमी पुलिस वालों के बार बार पैर छू रहा था ताकि उसका बेटा जेल से निकले। रिया ये सब देख रही थी। ये सिर्फ उसका मामला नहीं था, बल्कि ये पूरा थाना भ्रष्टाचार की गंदगी में डूबा हुआ था। दरोगा ने अचानक रिया का हाथ पकड़ने की कोशिश की और कहा, अब देख, तेरे जैसे तो रोज आते हैं, चुपचाप मान जा, नहीं तो तुझे रात भर यहाँ बंद करके रखेंगे। रिया ने हाथ छुड़ाया और गुस्से में बोली, अगर आप सोचते हैं कि किसी लड़की को डराकर आप जीत जाएंगे तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। दरोगा ने हंसते हुए कहा, भूल? हम पुलिस वाले हैं, हमें कोई छू भी नहीं सकता। तू चाहे तो रो ले, चिल्ला ले, तुझे बचाने कोई नहीं आएगा। दोस्तों, कमरे में सन्नाटा छा गया। माहौल और खतरनाक हो रहा था। तभी अचानक रिया ने अपने बैग से एक कार्ड निकाला और मेज पर पटक दिया। कमरे में मौजूद सबकी आंखें उस कार्ड पर टिक गईं। उस पर साफ लिखा था, IAS। रिया की आवाज अब पहले से कहीं ज्यादा सख्त थी। रिया ने कहा, मेरा नाम IAS ऑफिसर रिया शर्मा है और तुम सबको आज के बाद अपनी गंदी हरकतों का हिसाब देना होगा। दरोगा और बाकी पुलिस वाले हक्का बक्का रह गए। उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। रिया ने तुरंत अपना फोन निकाला और विजिलेंस विभाग और SP ऑफिस में कॉल किया। कुछ ही देर में ऊपरी अफसर थाने पहुंच गए। दरोगा और उसके साथी वहीं से गिरफ्तार कर लिए गए। मीडिया को भी खबर लग गई। कैमरे थाने के बाहर पहुंच गए। लोगों ने देखा था कि जिसने अभी तक कुछ नहीं कहा वो दरअसल एक IAS ऑफिसर थी। रिया ने मीडिया के सामने कहा, यूनिफॉर्म पहनकर कोई भी आदमी सम्मानित नहीं बन जाता, सम्मान उसके काम से आता है। अगर पुलिस वाले ही कानून तोड़ेंगे तो जनता का विश्वास कौन बहाल करेगा? उसकी आवाज में गुस्सा भी था।